ये यमराज नचिकेता को दे रहे हैं। और यहाँ पर भोग भोगने के लिए सुंदर से सुंदर स्त्रियां हैं, उन्हें भी ले जाओ, सब है, ले जाओ। लेकिन पुत्र, ये भगवान की बात हमसे ना पूछो, ये बड़ा मूल्य, इसका मूल्य बहुत ज्यादा है, ये तो अमूल्य है। ऐसा करो तुम ये वस्तुएं ले जाओ, ये भगवान का रहस्य मत जानो। और वो तो नचिकेता, हम होते तो क्या कहते, बोलो, हम होते तो यही कहते, भैया वो दे दो, निकले हम, फिर जल्दी दो। हाँ, कुछ तो हमारे आसपास बैठे हैं जो ये ख्वाब लगाए बैठे हैं कि एक रात हम सो के उठे और तकिए के नीचे कुछ गड्डियां रखी हों, 10-20 करोड़ रुपए, मामला सेट हो जाए, फिर काहे को ढोल बजाएं और पैड बजाएं। तो यमराज ने ऑफर दिया नचिकेता को कि तुम्हें जितना चाहिए वो ले जाओ पुत्र, लेकिन ये हमसे न मांगो। और नचिकेता क्या कहते हैं, भगवान जवानी दोगे तो कभी ना कभी तो बूढ़ा तो हो ही जाऊंगा, और कभी ना कभी आयु भी समाप्त हो जाएगी, कभी ना कभी ये सब समाप्त तो हो ही जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करके मुझे ये सब लोभ और लालच मत दिखाओ, मुझे तो वही बताओ जो मैंने मांगा है तुमसे। मैं वही जानना चाहता हूं जो मैंने आपसे पूछा हूं, मुझे वही तीसरा वरदान दे दो। और फिर यमराज ने जब देखा कि नचिकेता बड़ा पक्का हो चुका है, तब उसे ब्रह्म ज्ञान दिया स्वयं यमराज ने। हाँ, वही घटना यहाँ ध्रुव जी के साथ हो रही है। ध्रुव जी महाराज निकले, युवा हैं, बिल्कुल बालक हैं, और नारद जी मिल गए। और नारद जी ने कहा, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी उम्र खेलने कूदने वाली है, ये कहाँ तुम निकल पड़े भगवान के रास्ते पर, ये कहाँ निकल पड़े तुम परमात्मा को पाने के लिए। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे में समझ नहीं है। कोई बात नहीं, माँ ने कह दिया तो उसको बेटा दिल से नहीं लगाता, हृदय से नहीं लगाता, माँ की बात है तू भूल जा। बात है और तुम भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, और अपने महलों में वापस लौट जाओ। कहां वहां तुम कंफर्ट जोन में आनंद करोगे, राजकुमार हो। ध्रुव जी क्या है, राजकुमार है, और कोई छोटी मोटी पिता की संतान नहीं है, राजा उत्तानपाद की संतान है, जो स्वयं स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। एक क्षत्र पृथ्वी के राजा हैं श्री उत्तानपाद जी, और उनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज है, राजकुमार है। और नारद जी ने उन्हें बहुत लोभ दिखाया, बड़ा प्रलोभन दिखाया, उन्हें कहा कि तुम अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट जाओ, जहां तुम, ये राजकुमारों का रास्ता नहीं है पुत्र, बड़े सुकुमार हो अभी तुम, लौट जाओ। लेकिन वो दिनकर की कविता आप सबने पढ़ी है हिंदी में कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। रश्मि रथी में दिनकर लिखते हैं ना कि महलों के कन्नाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण न होता है, कंचन पे कभी न सोता है। बहुत बहुत प्यारा लिखा है रश्मि रथी ने। बड़े बड़े महल बन जाए तो उनके जो वो होते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं, छज्जे, जो गवाक्ष होती हैं, छोटी छोटी रोशनदान, तो उनमें अक्सर कबूतर घर बना लिया करते हैं। तो वही रश्मि रथी में दिनकर लिखते हैं कि महलों के कन्नाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण न होता है, महलों में कहाँ गरुण रहता है, कंचन पे कभी न सोता है, कभी भी सोने पे नहीं सोता, और कभी भी महलों में नहीं होता, कहाँ होता है, कहता रहता कहीं पहाड़ों में, जंगल और चट्टानों में। गरुण है, फिर भी वो क्या है, गरुण है, राजा है। इसीलिए वो राजा है क्योंकि उसके जीवन में संघर्ष है। आजकल के परिवेश में व्यक्ति संघर्ष करना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि एक कंफर्ट जोन उसके लिए क्रिएट कर दिया जाए, बना दिया जाए, जिसमें वो तकिया लगाए और आराम से सोता रहे, टेंशन फ्री, बात खत्म। लेकिन
ध्रुव जी महाराज का संघर्ष देखिए कितना प्रबल है, राजकुमार है, संघर्ष करने की कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें, क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी वे निकल पड़े और बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जब नारद जी ने कहा पुत्र तू वापस लौट जा, तुझे आने की जरूरत नहीं है यहाँ, तो ध्रुव जी कहते हैं भगवान या तो आप मेरी सहायता करिए और कृपया करके मेरी बाधा ना, मुझे मेरे राम मार्ग में आप बाधक मत बनिए। हाँ देखिए भक्त की भक्ति में अगर आप भक्ति नहीं कर सकते हैं तो भक्त की भक्ति में साधक बन जाइए, उनकी इसकी सहायता करिए, उसमें कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए। नारद जी को ध्रुव जी कहते हैं आप बाधक मत बनिए हमारे रास्ते पर, आप हमारी सहायता करिए। और जब नारद जी ने देख लिया कि ध्रुव जी का संकल्प बड़ा दृढ़ है, अब बदलेगा नहीं, तब श्री ध्रुव जी महाराज को गुरुदेव दीक्षा दे देते हैं। नारद जी स्वयं ध्रुव जी को दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं। आज का एक बड़ा विलक्षण ट्रेंड है दीक्षा, गुरुदेव लोग दीक्षा देते हैं, चेले दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा में क्या होता है पता नहीं, खबर नहीं। नारद ने ध्रुव को कैसी दीक्षा दी है और दीक्षा का भाव क्या है जरा सुनिए। 3-4 स्थितियां हैं तब जाके कहीं दीक्षा होती है व्यक्ति की। सर्वप्रथम व्यक्ति की जीवन में उसकी परीक्षा होती है, हाँ सबसे पहले उसकी परीक्षा होती है, फिर उसकी परीक्षा में अगर वो सफल भी हो गया तो उसकी प्रतीक्षा करी जाती है, उसको प्रतीक्षा के लिए छोड़ा जाता है और प्रतीक्षा करते करते उसे तितिक्षा दी जाती है, यानी तास तितिक्षस्व भारत। भगवान भी अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन आगमात पाइनो नित्यास तास तितिक्षस्व भारत, हे पार्थ हे भारत ये सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, इनका सहन करो, इनको सहो। ये नहीं कहा कि मेरे पास एक उपाय है तुम कर लो और तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं होगी, नहीं, सीधे सीधे कहा हे पार्थ तास तितिक्षस्व भारत, उनका सहन करो। तो परीक्षा, प्रतीक्षा और फिर तितिक्षा, और तब कहीं जाकर के कोई सद्गुरु अपने शिष्य को दीक्षित करता है, दीक्षा देता है। दीक्षा क्या है? दीक्षा है परमात्मा का दर्शन। जिस परमात्मा के आलोक से सद्गुरु का हृदय आलोकित होता है, उसी आलोक को, उसी प्रकाश पुंज को सद्गुरु अपने शिष्य के हृदय के भीतर विराजित कर देते हैं, तब उसकी वास्तविक दीक्षा हो जाती है। वही उसकी वास्तविक दीक्षा है, उससे नीचे का कोई सौदा नहीं है। कान फुकवाने की बात नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है, एक रूपरेखा है, लेकिन उसका वास्तविक जीवन से आपके कोई लेना देना नहीं है। दीक्षा बड़ी अंतरंग वस्तु है, एकांत की वस्तु है, सार्वजनिक नहीं। आजकल मैं देखता हूं व्यक्ति समाज में आता है, माइक पर खड़े होकर के हजारों लाखों शिष्यों को एक ही बार में दीक्षा दे देता है। हाँ, कितना 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 अधर्म है ये नियम ही नहीं है ऐसा। दीक्षा तो वही है जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें परमात्मा दिखाने का सामर्थ्य रखता हो, और उससे पहले तुम राजी भी मत हो जाना किसी को गुरु बनाने के लिए। पूछना कि क्या तुम्हारे जीवन में भी भगवान का अनुभव है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो, और तुम्हारे अंदर इतना साहस हो कहने का और देखने का, तब तुम अपने किसी बुद्ध पुरुष के पास जाकर के और उससे दीक्षा ले लेना। और दीक्षा का मतलब ही यही है। श्री नारद जी ने क्या किया, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा श्री ध्रुव जी महाराज को दे दी। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है मालूम है आप सबको? सबको पता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान का। और इस मंत्र से श्री ध्रुव जी महाराज को दीक्षित कर दिया। अब तुम लाख बार पढ़ लो, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होना है।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम किया हुआ नहीं है इस पे। एक प्यारी घटना है, जो कि हम बनारस के ही हैं और बनारस में रहे हैं, तो बनारस की एक प्यारी घटना है। एक बार श्री गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज अपने तुलसी घाट पे सत्संग करते थे, और तुलसी घाट पर सत्संग करते थे।